बहू। जी मम्मी जी। चल बेटा पहले चाय पीते हैं। बहू इतना भारी साड़ी क्यों पहनी हो घर में? वो इन्होंने बोला। राजकुमार तुम इतना हैवी साड़ी मेरी बहू को पहनने क्यों बोले हो? मम्मी वो। चुप। बहू तुमको इतना भारी भरकम साड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। बेटा तुम जॉब करती हो, कंफर्टेबल कपड़ा सूट पहना करो। वैसे भी मैं बहू बेटी में कोई फर्क नहीं मानती। और तू आज पता चला कि तू पढ़ा लिखा कितना बड़ा मूर्ख है। बहू कहाँ जा रही हो? जी वो खाना में क्या बनेगा मम्मी जी? बहू तुम बैठो, मैं अपने बेटे के लिए पत्नी लाई हूँ, किचन के लिए नहीं। तुम मेरी बहू थोड़े हो, तुम तो मेरी बेटी हो, मैं बना लूंगी, तुम आराम करो। मम्मी जी अगर मैं जॉब नहीं करती फिर भी आप मुझे अपनी बेटी जैसी मानती? बहू इंसान बना ही था प्यार करने के लिए और पैसा बना था इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन लोग पैसे से प्यार करने लगे और इंसान को इस्तेमाल करने लगे। मम्मी जी आज कुछ मीठा बना है क्या, जैसे मालपुआ, आलू दम की सब्जी? नहीं बेटा मुझे घी नहीं पचता, सिंपल कढ़ी चावल चोखा बना लो। ठीक है मम्मी जी। सुनो ना, आप मालपुआ सब्जी खाओगे? बनाओ। मैं फालतू चीज नहीं खाता, गर्मी बढ़ गया है, मैं रात में फल खा कर नहीं रह लूंगा। मम्मी जो बोली है वो बना दो। ठीक है। हेलो। हाँ माँ। हेलो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, खाना बना रही हूँ। क्या बना रही हो? कढ़ी चावल। अभी भी तुम्हारी आदत है पुआ खाने की? रोज रोज तो कढ़ी चावल ही बनाती हो, कभी सबको बना के खिला दिया करो मालपुआ। हाँ माँ, सप्ते में एक बार अपने लिए बना लेती हूँ, आखिर मिठखानी जो हूँ। लेकिन मेरा फेवरेट खाना तो पुआ सब्जी ही है। ठीक है माँ। ठीक है बेटा। कर ली चुगली, मतलब खाना बनाने टाइम अब इतना कोसती हो हम लोगों को कि क्या ही लगेगा बॉडी में। सुबह शाम चुगली। आप गलत समझ रही हो, मैं कोई चुगली नहीं कर रही थी, मैं तो बस नॉर्मल बातें कर रही थी। मैं क्यों करूंगी चुगली? क्या हुआ सोनी, क्यों उसको तुम परेशान करते रहती हो? इसीलिए मैं पड़ोसन के पास चली जाती हूँ, वही अट्ठा पट्टी से खेलती हूँ। घर में रहती हूँ तो किच किच ही करते रहती हो। खाना बनेगा तब आएंगे। लो भगा दी मम्मा को। बना खाना? जी मम्मी जी। बहू बैठो यहाँ। सॉरी मम्मी जी, अब आगे से कोशिश करूंगी चुप रहने की और फोन पे कम बात करने की। गलती हो गई। नहीं बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस एक गलती की हो बेटा। क्या मम्मी जी? तुम मुझे कभी बताई नहीं कि मम्मी जी मुझे मालपुआ और आलूदम इतना पसंद है। क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ बेटा? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मालपुआ इतना पसंद है। अरे तुम तो जानती है बेटा कि मुझे फैटी लिवर निकला है, तो मैं तला भुना नहीं खाती हूँ ना बेटा, सिंपल खाती हूँ। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, आप भी मेरी माँ ही हो, मुझसे गलती हो गई। ये लो मैं अपनी सहेली के यहाँ से तुम्हारे लिए मालपुआ बना कर लाई हूँ। कल घर में मालपुआ और आलूदम ही बनेगा और मैं बनाऊंगी। नहीं मम्मी जी, मुझे आता है बनाने, आप कष्ट क्यों करेंगे? बेटा तुम्हारे मन के अंदर जो सास नाम का डर है उसे निकाल दो। मैं उन सास में से नहीं हूँ, मैं उन सास में से नहीं हूँ जो अपने रिश्तेदार और पड़ोसन से अपनी बहू की बुराई करती है, उनको रो रो कर दिखाती है, उनको ऐसे दिखाती है जैसे उनकी बहू उन पे बहुत जुल्म करती है। जबकि सास खुद अपनी बहू को परेशान करती है, ताने देती है और अपने बेटा को बहला फुसला कर दोनों के बीच झगड़ा करा देती है। ऐसे लोग ना बेटा अपना बुढ़ापा खुद लिखते हैं और सबसे कहते हैं कि मेरी बहू मुझे सेवा नहीं करती है। ताली दोनों हाथ से बजता है बेटा। मम्मी जी अब इतनी अच्छी हो कि कभी माँ यहाँ ना होने की एहसास ही नहीं होने देती हो आप। मैं अपने आप पे गर्व करती हूँ कि ससुराल में ही मेरी माँ है। सच में आप सास नहीं माँ हो। बेटा मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारी ननद अभी नादान है, उम्र के साथ वो भी समझ जाएगी। पुआ खाओ, मैं खाना ले लेती हूँ। भाभी दरवाजा खोलो, बस थोड़ा सा रंग लगाऊंगी। मैं नहीं खेलती होली, शाम में अभी लगा दीजिएगा। भाभी खोल दीजिए गेट, अभी कम लगाएंगे, बाद में अब बचने वाली नहीं है। घर में ही होली खेलने के लिए परेशान है, अभी झाड़ू पोछा की हूँ। जाओ गली में खेलो होली। बेटा तू कहाँ जा रहा है? दोस्त के पास। जाओ फटा पुराना टी शर्ट पहनो, नवाब बन के जा रहा है। घर से निकलते ही तुरंत बनमानस भूत बन जाओगे। होली में रंग लगाने से किसको मना करोगे? बेटी मालपुआ बनने में कितना समय लगेगा? सबके घर से सुगंध आ रहा है। जा रहे हैं बाबूजी बनाने। बहू गेट खोलो, मालपुआ गुजिया बनाने चलो। और ज्यादा घर से आना जाना मत करना, मेरे भी देवर आ जाएंगे, बोत कर देंगे रंग से। गेट बंद रखना। और सुनो ईद का चांद मत हो जाना यार। और दोस्त के पास क्यों जा रहा है? कहीं दारू पीने का प्लान तो नहीं बना रहा है? बेकार में शक करती हो माँ, मैं सीधा साधा लड़का चलिए हूँ। मम्मी जी, पूरा न मानो होली है। लड़कपन जाने को है। बेकार ही सुबह 3 बजे से झाड़ू पोछा की, इन लोग का नौटंकी खत्म नहीं हो रहा है। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है।
पहली पहली बार है। जिला टॉप लागेलू हो जिला टॉप लागेलू कमरिया 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 करेला बालोप लॉलीपॉप लागेलू। थैंक यू गाइस इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। लव यू गाइस, थैंक यू। माँ देखो डैडी मेरे लिए क्रिकेट किट ले दिए। अरे वाह मेरा बेटा बड़ा हो गया, बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा। खूब मेहनत करना बेटा। ओके माँ। माँ मुझे भी चाहिए क्रिकेट किट, मैं भी इंडियन टीम से खेलूंगी। बेटी तुझे क्या जरूरत है ये सब की? तू तो अपने ससुराल में जाके राज करेगी। ठीक है माँ। माँ मैं अकेडमी जा रहा हूँ, नारियल पानी दे दो। लो बेटा। थैंक यू माँ। माँ मुझे भी पीना था नारियल पानी। बेटी तू खेलने थोड़ी चाहती है, कहाँ से मैं तेरे को डेली डेली नारियल पानी पिलाऊंगी? तुम मत पियो। देव बेटा एक गिलास पानी देना। जी दादी। देव रुक। मिठू जी माँ। तू दादी को पानी दे दे बेटा, ये सब काम लड़की का होता है बेटी। माँ हमें पॉकेट मनी चाहिए। अच्छा तुम दोनों को पॉकेट मनी चाहिए। ये लो बेटा, ये लो बेटा तुम। थैंक यू माँ। चलो चलो। दादी माँ ने हमें पॉकेट मनी दी। अरे वाह। मिट्ठू बेटा लो बेटा। चल चल। बहू को कैसे समझाऊं, बेटी होना आसान नहीं। अपने ही घर में उसे पराया मत महसूस होने दो, भेदभाव नहीं, उसे बराबर प्यार दो। अरे बहू इतनी रात को मेरे रूम में क्या ढूंढ रही हो? मम्मी जी थैला से पुराना कपड़ा निकाल रही हूँ, पीरियड आ गया है ना। क्या कपड़े यूज करती हो? रुक मैं सैनिटरी पैड लेकर आती हूँ। बहू लो बेटा लगा लो। मम्मी जी पेट बहुत दर्द कर रहा है, माँ की याद आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी तो माँ हूँ ना, तेल मालिश करके हॉट बैग लगा दूंगी, आराम लगेगा। लो लगा लो इसको। बहू 8 बज गया बेटा, चाय नहीं बनाई हो? मम्मी जी हमारे यहाँ 5 दिन पीरियड में किचन में नहीं जाते। क्यों? छुआछूत होता है ना मम्मी जी। कौन सी शताब्दी में जी रही हो बेटा? चाय बनाने से कुछ नहीं होता, ये सब अज्ञानता था। अब लोग पति पत्नी बाहर काम धाम के चक्कर में रहते तो 5 दिन भूखे रहेंगे बेटा? नहीं ना, चलो किचन में चाय बनाओ। बहू ये क्या कर रही है बेटा? मम्मी जी प्लेट धो रही हूँ। तो तुम क्यों धो रही हो? मेड धोएगी ना। पीरियड में अपना प्लेट खुद धोना रहता है ना। बहू पहले के जमाना में कुआं से पानी भर के या नदी में जाकर बर्तन धोते थे, इसलिए बहू बेटिया पीरियड में कम काम करती थी तो अपना बर्तन खुद ही धो लेती थी। रख दो प्लेट, मेड धोएगी। जमाना बदल रहा है बेटा, तुम भी बदलो। बहू तुम देख कर नहीं चल सकती थी, अभी गिर जाती। चलो बैठ। इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, बच गई। कोई नहीं, कब तक बचेगी बदसूरत इलिटरेट गर्ल। कहीं लगी तो नहीं ना बेटा? मुझे खुद नहीं पता चला मैं कैसे स्लिप कर गई। मम्मी जी ठीक हो ना तुम बेटा? मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ, तुम आराम करो। समझ में नहीं आ रहा है आखिर किचन के बाहर पानी कैसे आया? कोई बच्चा भी नहीं है, कहीं सोनी तो नहीं? सोनी जी माँ। तुम इस हद तक गिर जाओगी मैं सोची भी नहीं थी। अरे इतनी नफरत क्यों है तुम्हें? कब तक आप उसे बचाओगी माँ? मैं उसको बिल्कुल लाइक नहीं करती, बदसूरत इलिटरेट गर्ल। सोनी रूप की पहुंच तो सिर्फ आंखों तक होती है बेटा, लेकिन गुण इंसान की आत्मा को भी जीत लेती है। सोनी गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब। अगर तुम्हें लगता है कि तुम गलती की हो तो एक पन्ना फाड़ के फेंक दो बेटा, कहीं ऐसा न हो कि पूरी किताब खो दो तुम। मैं फेल हो गई माँ। इस घर और परिवार के संजाल में फंसकर मैं पढ़ ही नहीं पाई। मैं कहती थी ना कि मुझे पहले एग्जाम क्लियर करने दो,
फिर इस शादी विवाह के जंजाल में मुझे फंसाना माँ। लेकिन मैं क्या करती माँ, पापा की जिद के आगे मेरी कुछ न चली और इन लोगों के आगे मैं पढ़ ही नहीं पाई। माँ, क्या माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ बेटी की शादी तक ही होती है? तो देखना माँ, एक दिन मैं IAS बनकर दिखाऊंगी। इन लोगों से मैं पीछे नहीं हटूंगी। क्या हुआ काली, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? IAS नहीं बनी क्या? कोई नहीं, मैं आपको PKS बना दूंगी, परमानेंट किचन सर्विस। मैं तो पहले ही बोल रही थी भाभी, IAS बनना आपकी बस की बात नहीं है। अरे कोई सरकारी स्कूल से पढ़ के 10th-12th में 90% लाकर कोई IAS क्लियर थोड़े कर लेता है। गवार लिटरेट गर्ल, मैं कितनी बार समझाऊं कि शादी के बाद हर बहू को ससुराल संभालना मैंडेटरी होता है, बड़ी आई IAS बनने। अब मैं क्या आसपास वाले को जवाब दूंगी कि मेरी भाभी IAS नहीं बनी? पड़ोसन तो पहले ही बोल रही थी कि बेटा शादी हो गई है, घर परिवार पर ध्यान दो। क्या रखा है इस बुक में? अब देख के रही हो, जाओ मेरे लिए कुछ अच्छा पकौड़ा बनाओ और एक कप कॉफी बनाना। पूरा मूड खराब कर दी काली। जैसा शकल वैसे सपने, दोनों काले जो कभी न पूरे होने वाले। आपको शर्म नहीं आती? पूरा किचन गंदा पड़ा है, ससुराल तो संभाल नहीं रहा, IAS का पद संभालेगी। बस अभी जा रही हूँ साफ करने। ये काली का पढ़ाई मेरा सरदर्द बन गया, जब देखो तब कॉपी किताब खोली रहती है। काली कितनी बार बोलूं कि भगवान भी नहीं चाहते कि आप लोग कुछ करो, इसलिए पहले से ही काला पोत दिए हैं। कहीं उठने बैठने का लायक नहीं छोड़े। IAS बनेगी, देखो तो महारानी के सपने। बहू तुम पढ़ो। बहू, हर लड़की को सपना देखना चाहिए। बात सिर्फ नौकरी की नहीं होती है, बात होती है इज्जत की। बेटा बस इतना कमाओ कि अपना खर्च खुद उठा सको, किसी के सामने छोटी मोटी चीज के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। पर मम्मी जी, मेरी तो शादी हो गई है, मैं कैसे पढ़ूं? बहू, सपने देखने वाले इन छोटी मोटी तूफानों से रास्ते नहीं बदलते बेटे। बस तुम अपना सपना पूरा करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बहू, मैं जानती हूँ कमाई सिर्फ रुपये नहीं लाती, कमाई आत्मविश्वास भी लाती है, जो अपने फैसलों को ताकत देती है। पर्स में जब रुपये होते हैं ना बेटा, तो आवाज में दम आ जाती है और सामने वाले भी इज्जत से बात करते हैं। इसलिए बहू बनो या बेटी, पहले अपनी खुद की पहचान बना। रही बात सपने देखने की, तो वो सबको बराबर अधिकार है, चाहे वो काली हो या भूरी हो या गोरी हो, क्योंकि सपने हौसले और दिमाग से देखे जाते हैं, ये ऊपर की दिखावटी चमड़ी से नहीं। बेटा पढ़ाई करो,